हाय व्यूअर्स, हमाद हसन फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की एपिसोड में हम चंद टर्म्स बताएंगे, उनका तज़किरा करेंगे और उनमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका ग्रिप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए। इससे पहले कि मैं अपनी क्लास की तरफ जाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट एवरी न्यू अपकमिंग वीडियो रीचेस यू इन टाइम। So let's start today's lecture. व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम मुख्तलिफ टर्म्स को बता रहे हैं जो कि स्क्रिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें एक वर्ड आपने ज़रूर आपकी निगाहों से गुजरा होगा और वो वर्ड है इंसर्ट का। तो इंसर्ट कहाँ पर स्क्रिप्ट में यूज़ होता है? इंसर्ट डेफिनेटली एक ऐसा वर्ड है जिसको कई दफ़ा वो पूरे स्क्रिप्ट में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। इंसर्ट तब आपने इस्तेमाल करना है स्क्रिप्ट में जब कोई छोटी चीज़ को आप स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर कोई लेटर है, सपोज़ कोई ख़ास एक छोटा बैग है, या सपोज़ आपके पास कोई तस्वीर है, कोई इस तरह की तमाम चीज़ें जो आप समझते हैं कि इस वक्त सीन के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उस पर आप एम्फसाइज़ करना चाह रहे हैं, तब आप वर्ड इंसर्ट का लिखते हैं। मैं यूजली इंसर्ट को किसी पिक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब दिखाना मकसूद हो तो मैं यूज़ करता हूँ। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। सपोज़ हम ये कहते हैं कि एक हमारा इंटीरियर लाइब्रेरी एक सीन है, डे सायरा comes in, hands over a letter to अहमद। अच्छा, अगर आप ये देखें, अब अगर इस लेटर को दिखाना आपके लिए मकसूद है तो हम क्या कहेंगे? इंसर्ट से पहले सपोज एक लाइन लिख लेते हैं, अहमद tears open the envelope and starts reading it। अब मैं कहता हूँ इंसर्ट लेटर। अब क्या है कि बेसिकली मैं लेटर को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और ये मैंने डायरेक्टर को बता दिया कि इस लेटर को आपने फोकस करना है और इसके ऊपर जो लिखाई है वो भी दिखाई जा सकती है। सिर्फ लेटर को दिखाना मकसूद नहीं, अगर आप चाहें तो लेटर के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो कुछ इबारतें हैं, वो आप दिखा सकते हैं लेटर। और उसके बाद अब आप बेशक अहमद आई लव यू मॉम, तो पढ़ने के बाद अहमद ने कहा आई लव यू मॉम। तो इस तरीके से आपने करना है और जब ये इंसर्ट ख़त्म हो जाए तो आप लिख सकते हैं बैक टू सीन। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो सिलसिला चल जाएगा, लेकिन मैंने वही कहा, चूँकि हम स्पेक स्क्रिप्ट को बेच रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि रीडिंग बड़ी स्मूथ हो, फ्लुएंट हो, तो कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम अब इससे हम ये बता रहे हैं कि हम इंसर्ट वाले मामले से बाहर आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इंसर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ राइटर्स इंसर्ट में कुछ चीज़ें लिखते हैं, सपोज .32 रिवॉल्वर, इंसर्ट में .32 रिवॉल्वर। ये टेक्निकली गलत है। चूँकि मैंने आपको यही कहा कि हमने अगर इसको शो ही करना है तो हम इसको अपने नरेटिव में शो करें। हम बता सकते हैं कि ही पिक्स .32 रिवॉल्वर। हमें यहाँ पे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर DPO खुद ही, और ख़ास तौर पे अगर इसको आप कैपिटल लिख देते हैं तो अगर हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि हमने इसको फोकस करना है, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इंसर्ट में आप पिक्स कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंसर्ट में अगर आप कोई ख़ास पिक
लेकर आना चाहते हैं जो कि आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, मैं अक्सर ये इस्तेमाल करता हूँ। किसी ख़ास अगर आपने पिक को दिखाना हो तो हम कैसे इंसर्ट सपोज पिक्चर ऑफ अहमद, तो इसमें अगर आप देखें तो आप वो पिक्चर ऑफ अहमद को वो जो उस सीन के अंदर चल रही होगी उसका मकसद हो कि आप उस पर उसको मैं स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इंसर्ट को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास एक और टर्म का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है और वो है इस्टेब्लिशिंग शॉट, जिसको खाली इस्टेब्लिशिंग लिखा जाता है। व्यूअर्स, ये वर्ड तब यूज़ करते हैं जब फिल्म के इब्तिदा में या सीक्वेंस के शुरू में या सीन के शुरू में हम ये बताना चाह रहे हों कि हम खुद कहाँ खड़े हैं, वेयर वी आर इन द वर्ल्ड, तो हम उसको उसके लिए इस्टेब्लिशिंग लिखते हैं। सपोज इसकी एक मिसाल जो देखी गई है, एक्सटीरियर डॉट, सपोज मैं कहता हूँ पेरिस नाइट इस्टेब्लिशिंग, एक्सटीरियर पेरिस नाइट इस्टेब्लिशिंग। इट मीन्स कि मैं पेरिस को रात के टाइम एक मैं डायरेक्टर को बता रहा हूँ कि आपने एक इस्टेब्लिशिंग सीन देना है, एक इस्टेब्लिशिंग सीन देना है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इस टाइम पेरिस कैसा लग रहा है, तो मैं इसको इस्टेब्लिशिंग सीन दे सकता हूँ। लेकिन इसको अमूमन कुछ गुरुज गलत मानते हैं, हालांकि मैंने कई स्क्रिप्ट में बिल्कुल इसी तरह पढ़ते देखा है और बड़े बड़े राइटर्स को इस तरह लिखते देखा है, और ऑनेस्टली मैं भी यूँ ही लिखता हूँ इस्टेब्लिशिंग शॉट को। लेकिन गुरुज का कई का कहना यह है कि आप मुझे यूँ लिखने के, आप इसको यूँ लिखें, पेरिस लुक्स अमेजिंग। अब उनका ये कहना है कि इस तरीके से लिखने से हमने पेरिस को इस्टेब्लिश भी कर दिया है और हमने इस्टेब्लिशिंग जो कि एक कैमरा लोकेशन है, एक कैमरा एंगल है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें यूँ लिखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनेस्टली मैं खुद यूँ ही लिखता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आती और अक्सर स्क्रिप्ट में मैं कहीं भी इसको इस्टेब्लिशिंग लिखता हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मैं कहता हूँ एक्सटीरियर अहमद्स होम, ये पहला सीन है मेरा फिल्म का, डे इस्टेब्लिशिंग। अब ये तो मैंने लिख लिया, इससे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की डायरेक्टर को कि इसको ज़रा इस्टेब्लिश करो, उसके मोहल्ले को इस्टेब्लिश करो, उसकी जगह को इस्टेब्लिश करो। जबकि इसको नहीं भी लिखूँगा तो क्या होगा कि ये बात ऑटोमेटिकली ही इस्टेब्लिश हो रही है। जब वो पहला सीन दिखा रहा होगा अहमद के होम का, तो वो बाहर से दिखाएगा उसको, तो वो इस्टेब्लिश कर रहा है। इसलिए मैं वर्ड इस्टेब्लिशिंग लिख कर डायरेक्टर को कोई डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए। तो यूजली पहले मैं शुरू में लिखता था इस्टेब्लिशिंग, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। एनीहाउ, इस टर्म के बारे में आपको बताना ज़रूरी था और आई होप कि आपको ये टर्म समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, जितने भी ये टर्म्स का हम जिक्र कर रहे हैं, इनको उर्दू में लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन हम उसको राइट साइड पर लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर क्विक फ्लैशेस हैं तो आप इधर लिख सकते हैं क्विक फ्लैशेस, बल्कि आप यूँ लिखें, क्योंकि अगर आपने कुछ आगे बताना है क्विक फ्लैशेस, ये उर्दू वाली साइड पे ही होगा, और इधर अहमद्स पूल गेम। और अगर आपने यूँ लिखना है क्विक फ्लैशेस और यहाँ पर लिखना है अहमद स्नूकर पर, तो फिर आप 1 2 3 यूँ सीन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इंसर्ट लिखना है तो उर्दू में हम इसी साइड पर इंसर्ट लिखेंगे, इस साइड पर इंसर्ट लिखेंगे और उसके अंदर हमने जो भी चीज़ बतानी है, मिसाल पर ख़त, इंसर्ट में आपने ख़त कर दिया और आगे वो चलेगा। तो उर्दू में भी चीज़ों को हमने ऐसे तमाम टर्म्स को इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन उर्दू वाली साइड पर। और इसी तरीके से अगर आपने मेमोरी मोन्टाजेस लिखना है तो वो भी आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। आई होप व्यूअर्स कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, इन टर्म्स के बारे में आपको पता चल जाएगा और आपने इसको ग्रिप कर लिया होगा। काइंडली
आप कमेंट्स में मुझसे सवालात करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैंने अपनी अगली क्लासेस को किस तरफ लेकर चलना है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी एम्बिग्विटीज़ यहाँ पर पड़ी रहें और हम आगे चलते जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि सब जो हैं मेरे साथ ही रहें और हम इसको आगे तय करते जाएं। चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी, चूँकि अभी मैंने स्ट्रक्चर पे बात करनी है, अभी डायलॉग्स पे बात करनी है, हमने मुख्तलिफ जो प्लॉट की थ्योरीज़ हैं हमारे अवेलेबल उन पर बात करनी है। और फिर ऐसा भी है कि एक आइडिया को कैसे हम स्टोरी में लेकर जाएं और उसको कैसे स्क्रीन पर लिखें, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सो प्लीज़ रिमेन इन टच विद मी और इस तरह हम आगे चलते जाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड्स में हम आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।